अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए आलू की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो नए आलू ली हैं। ये इस साइज़ के छोटे छोटे से हैं और हमने इनकी कटिंग बिल्कुल पतली सी करनी है। कुछ इस तरह आपने कटिंग कर लेनी है ताकि हम इसकी जो रेसिपी बनाएं वो बहुत ही शानदार सी बने। नए आलू की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस रेसिपी के लिए आपने नमकीन ही आलू का इस्तेमाल करना है, मीठे या पुराने आलू का इस्तेमाल नहीं करना। तो चलिए, इसके लिए हमने अब एक तवा लिया है, उस पर हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है, हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे ऑयल गर्म होने पर, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जब हल्की हल्की महक आने लगेगी तो हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे, लेकिन पहले आपने इसको अच्छे से भून लेना है क्योंकि ज़ीरे का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे। हल्दी आपने अच्छी क्वालिटी की और इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इस रेसिपी में लाल मिर्च बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल होगी और इसके अंदर बहुत कम मिसालों के साथ मज़ेदार सी रेसिपी तैयार की जाएगी। अब इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे, मिर्चों को भी अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मिर्चें हमारी जले नहीं, और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इस रेसिपी में हाफ़ टेबल स्पून हमने जो मेन इंग्रेडिएंट हल्दी का इस्तेमाल किया है। सर्दियों में आप वैसे भी हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, बहुत मुफीद होती है जोड़ों के दर्द के लिए। अब हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे कटे हुए। मसाले को पहले आपने अच्छे से भूनना है, उसके बाद ही आपने आलू शामिल करने हैं। आलू शामिल करने के बाद अब आपने थोड़ी सी मीडियम आंच पर इसकी भुनाई करनी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आप इस रेसिपी को बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं और डिनर के लिए भी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होती है। तो चलिए, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम दे देनी है ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। तो बिल्कुल लो आंच पर हमने इसको पकाना है, हाई फ्लेम पर आलू जल जाएंगे। 5 मिनट के बाद हम इसके कवर को हटाकर आलूओं को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू हमारे नीचे चिपके नहीं, और याद रहे कि आपने इनको कवर करके लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो देखिए, मिक्स कर ली है। बाकी 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको स्टीम दे देंगे ताकि आलू अच्छे से हमारे गल जाएं। 15 मिनट के बाद आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं। आपने इसको तब तक कवर रख के पकाना है जब तक अच्छे से आपके आलू गल नहीं जाते। तो देखिए, बस आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसको तवा आलू फ्राई भी कह सकते हैं, आलू की भाजी भी कह सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर देंगे, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब हम इसके अंदर खुशबू और जायके के लिए कसूरी मेथी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून। हाथों पे आपने इसको मसल कर शामिल करना है। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर धनिया शामिल कर देंगे और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ये आपने लास्ट पर ही ऐड करना है ताकि इसको जब आप मिक्स करें अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आ जाए। तो चलिए, बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारी मज़ेदार सी आलू कटली, आलू की भाजी तैयार हो चुकी है। तो फाइनल लुक आपने मिस नहीं करना। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।